मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 40 तक इसका अध्ययन किया, जहाँ पर श्लोक क्रमांक 39 से ही भगवान ने अर्थात श्री कृष्ण जी ने योग विज्ञान अर्थात कर्म योग का वर्णन प्रारंभ किया है। इसी में आगे चलते हैं क्रमांक 41 पर, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अनेक चीज़ों को प्राप्त करने में लगाता है, अंततः समता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं और कामना वास्तव में बंधन कारक है, और बंधन हमको परमात्मा की प्राप्ति से दूर लेके चला जाता है। क्रमांक 42 और क्रमांक 43 में श्री कृष्ण जी ने पुनः अर्जुन को समझाया कि हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखते हैं, अर्थात भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक यहाँ बताई गई है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपये आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय नहीं कर सकता। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का वर्णन कर रहे हैं। क्रमांक 45 में कहा गया, वे 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग कर कर तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाले चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अर्थात अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तुओं की रक्षा, इसका भी त्याग कर, क्योंकि ये कामना मात्र ही बंधन कारक है, और बंधन जो है आदमी को परमात्मा से दूर करते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर, अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम भाव से काम कर। क्रमांक 46, यहाँ पर एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी के बारे में बताया गया है, और उसकी उपमा जो है एक जलाशय से की गई है कि जब सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी वेद शास्त्र को भी उतना महत्व नहीं देता, अर्थात उसका उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्रमांक 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगो सत्व कर्मणि। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को कर्म की महत्ता बताई और उसको ये कहा कि तू अपना हेतु जो है कर्म करने में रख, फल की चिंता मत कर।
कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु बन, कर्म फल का हेतु भी मत मन, और तेरी कर्म करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल देने का काम परमात्मा का है। क्रमांक 48। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बात समता पर कही जा रही है। समता अर्थात सुख दुख में अपने को सम रखना, फल की चिंता न करते हुए अपने कर्म को करना, और फल जो है प्रभु के हाथ में है, ऐसा सोचना। आज इतना ही रखते हैं। हमने आज अपनी चर्चा को क्रमांक 48 तक किया। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी का दिन शुभ हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को रोकता हूँ। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल में हो रहे गीता के श्लोकों के पठन पाठन में यदि आपको आनंद आ रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से इसके बारे में चर्चा करें। कोई चीज़ आगे पीछे छूट गई हो तो कमेंट द्वारा सूचित करें। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।